वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम जीएसटी के किस्सों को छोटे छोटे हिस्सों में समझते हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम वीडियो में लेके आए हैं न्यू पांडियन ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड की एडवांस रूलिंग के केस के बारे में। ये एडवांस रूलिंग दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको क्लैरिटी देगा। पहला पॉइंट होगा आईटीसी का। क्या आईटीसी अपने गुड्स ने जो कार लेते हैं अंडर 14 सीटर, तो 13 सीटर तक अगर आप कोई कार लेते हैं या कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लेते हैं, क्या उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? पहली बात। दूसरी बात, तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस देते हैं या फिर गाड़ी रेंट पे देने की सर्विस देते हैं, उनको भी ये कहीं ना कहीं एडवांस रूलिंग क्लैरिफाई करता है। ये एडवांस रूलिंग है तमिलनाडु की और पार्टी है इसमें इन्वॉल्व जो कि है न्यू पांडियन ट्रैवल। तो न्यू पांडियन ट्रैवल साउथ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। ये बहुत ही नामी ग्रामी कंपनीज़ को सर्विसेज देते हैं, जैसे TCS हो गई, विप्रो हो गई, अमेज़ॉन हो गई। तो ऐसी कई बड़ी कंपनीज़ को सर्विसेज देते हैं। क्या एग्जैक्टली सर्विस देते हैं? ये कहते हैं जी हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हैं। कैसे? अपनी गाड़ियाँ उनको प्रोवाइड करके। तो क्या अग्रीमेंट क्या होता है इनका और उन कंपनीज़ के साथ कि ये उनको गाड़ी देंगे ड्राइवर के साथ। ये गाड़ियाँ जो होगी ये 13 सीटर तक की होगी। 13 सीटर तक इसलिए मैं बार बार इसमें एम्फोसिस कर रहा हूँ क्योंकि 13 सीटर तक क्रेडिट लेने में कई ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री को क्रेडिट अलाउ नहीं करता हमारा सेक्शन 16, सेक्शन 17। बट कुछ एक्सेप्शंस है और उन्हीं एक्सेप्शंस को डील करने के लिए ये एडवांस रूलिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा ये जो क्लाइंट है, जो इसमें पार्टी इन्वॉल्व है, वो क्या करते हैं? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हैं बड़ी कंपनीज़ को। तो ये क्या करते हैं? अपनी गाड़ी प्लस ड्राइवर देते हैं और वो कंपनीज़ उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं एम्प्लॉय के लिए। वो एम्प्लॉय के पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज जो होती है वो लेते हैं इन कंपनी से और बदले में इनको पैसे देते हैं। यहाँ पे 3 मोटा मोटी क्वेश्चंस पूछे एडवांस रूलिंग के थ्रू कि क्या जो ये हम सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि हम ये फर्दर सप्लाई करते हैं, तो क्या 17 सबसेक्शन 5 में हम क्रेडिट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो 17 सबसेक्शन 5 जो रिस्ट्रिक्ट करता है क्रेडिट, क्या हम उसके एक्सेप्शंस में कवर है कि नहीं है? दूसरा क्वेश्चन भी 17 सबसेक्शन A की ही बात होती है। और तीसरा जो होता है रिलेटेड टू SEZ सप्लाई। तो SEZ में एक इनका क्लाइंट है TCS, उसके लिए ITC क्लेम करने का बात पूछते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा फैक्ट्स केस में क्या है। तो फैक्ट्स ये है, जो ये बंदे हैं ये रेंट एक कैब ऑपरेटर की तरह अपने इनवॉइस में सर्विस शो करते हैं। SAC इसका शो करते हैं 996601 और रेट ऑफ टैक्स लगाते हैं 5%। तो आपको पता ही होगा कि रेंट आ कैब सर्विस को नोटिफिकेशन के थ्रू, नोटिफिकेशन नंबर नीचे लिखा हो 11/2017। तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू इनके पास 2 ऑप्शन है। या तो ये एप्लीकेबल GST रेट दे पूरा फुल, या फिर ये दे 5%। अब ये नॉमिनल रेट है, 5% तो रेट है, पर इनकी कंडीशन है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो ये टर्म एंड कंडीशन क्या अप्लाई होती है? तो जो भी ये गुड्स है, जितने भी गुड्स है जो ये सर्विस से रिलेट है, वो उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। तो ITC जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा गुड्स का और सर्विस का। ये इनपुट गुड्स की बात करता है और सर्विस की बात करता है, पर कहीं भी ये कैपिटल गुड्स की बात नहीं करता। तो इसलिए हमेशा इन रेंट कैब सर्विस जो देते हैं उनको गाड़ी पे जो इनपुट लगा है उसका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि क्या जो ये गाड़ी खरीद रहे हैं उस पे ये GST जो देते हैं क्या इसका क्रेडिट ले सकते हैं?
अब इसका बैकग्राउंड समझना है, ऐसा क्वेश्चन उनके दिमाग में क्यों आया है, इसके लिए आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पढ़ना पड़ेगा। इसमें कहता है कि आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने गाड़ी ली है जो 13 सीट कैपेसिटी हो, जिसमें वो वाली गाड़ी का क्रेडिट आपको कभी नहीं मिलेगा। पर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। अगर ये 3 सर्विसेज अगर आप एज ए आउटपुट सर्विस दे रहे हो तो आपका क्रेडिट मिल जाएगा कार का। पहला है या तो आप फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल करते हो, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स करते हो, या तीसरा इम्पार्टिंग ट्रेनिंग करते हो। तो ट्रेनिंग यहाँ पे कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ट्रेनिंग सी तो लगेगा ही नहीं। ए और बी की बात करते हैं तो फर्दर सप्लाई। अब इन्होंने फर्दर सप्लाई के लिए क्या कहा कि देखिए जी, हम ये गाड़ियाँ लेते हैं और आगे फर्दर सप्लाई करते हैं, और फर्दर सप्लाई का नाम है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो कह रहा है कि रेंट अ कैब सर्विस दे रहे हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दे रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। तो इस हिसाब से हम एक्सेप्शन में कवर हो जाते हैं, इसलिए हमको क्रेडिट मिल जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात वो कहते हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स है उसमें भी हम इन्वॉल्व है। क्यों? हम गाड़ियाँ देते हैं अमेज़ॉन को, और अमेज़ॉन आगे क्या करता है अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज़ करता है। तो अल्टीमेटली हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की ही सर्विस दे रहे हैं, इसलिए हम बी पार्ट में भी कवर हो गए, और हमें आईटीसी जो है कार का वो मिल जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा आईटीसी रिस्ट्रिक्ट नहीं होता। पर डिपार्टमेंट ने दोनों जगह पे मना कर दिया इनको क्रेडिट कि आप ना ये ले सकते हैं ना ये ले सकते हैं, दोनों एक्सेप्शन में आप कवर नहीं है। पहला डिपार्टमेंट कहता है देखिए जी, आप पूरा पढ़िए इसको, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। तो मतलब आपने गाड़ी खरीदी और गाड़ी बेची, इसका मतलब ये होता है। तो इसमें क्या है, पर से फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, इसलिए आप ए में कवर नहीं होते हो। बी पार्ट के लिए उन्होंने क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर जो आप बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ही हुआ, क्योंकि वो अमेज़ॉन के एम्प्लॉयज़ थे, वो फिडेलिटी के एम्प्लॉयज़ थे, तो ये जो क्लाइंट्स हैं इनके एम्प्लॉयज़ थे, तो हम इनडायरेक्टली हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ने कहा नहीं जी, आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं कर रहे, क्योंकि आपने आउटवर्ड सप्लाई क्या दिया है। वो कह रहे हैं आपने आउटवर्ड सप्लाई क्या दिया है, सिर्फ रेंट अ कैब का आउटवर्ड सप्लाई दिया है। आपने रेंट अ कैब का आउटवर्ड सप्लाई दिया है, क्योंकि कहीं पे भी आपका इन्वॉल्वमेंट, कौन सा रूट पकड़ा जाएगा, कौन सा कहाँ गाड़ी जाएगी आएगी, या कहीं पे भी आपका एस्कॉर्ट सर्विस या जो भी रिलेटेड सर्विस होती है ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड, आपका वहाँ पे लेना देना था ही नहीं। वो किसका लेना देना था, वो आपका क्लाइंट हैंडल करता था, आप बस उस पर चार्ज करते थे। तो इसलिए आपकी जो सर्विस मानी जाएगी वो रेंट अ कैब सर्विस मानी जाएगी। अगर अमेज़ॉन अपने एम्प्लॉयज़ से रिकवर करता है कॉस्ट, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस बोला जाएगा। तो वो अपना आउटवर्ड सप्लाई ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर दिखा सकता है और एम्प्लॉयज़ से रिकवरी ले सकता है, बट आप इसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नहीं बोलते, इसलिए आपको रेंट अ कैब मान के हम ये एक्सेप्शन में कवर नहीं कर सकते। अब इसके अलावा एक और दलील यहाँ पे आती है, वो कहते हैं देखिए जी, हम जो है यहाँ पे एक और मतलब इनका पक्ष ये यहाँ पे रखा जाता है। अभी हम धीरे धीरे चलते हैं ताकि आपको ऑलमोस्ट ये पूरा एडवांस रूलिंग समझ आ जाए। तो एक और दलील यहाँ पे पेश की जाती है कि देखिए जी, जो आपका SAC यूज़ होता है, और डिपार्टमेंट ने ये भी बोला कि देखिए जी, आप 9966 यूज़ करते हैं HAC, जो कि रेंट अ कैब है, और रेंट अ कैब और पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में फ़र्क होता है, इसलिए हम आपको नहीं देंगे ITC का क्रेडिट। बट यहाँ पे कहते हैं देखिए सर, ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर यहाँ पे बोला गया है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम तो यही दे रहे हैं। और यहाँ पे जो आपका SAC है, SAC में कहीं ये बात करता नहीं है। जो SAC बोलता है कि सिर्फ SAC बताने के लिए हम बाइफर्केट कर रहे हैं, हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, इसके अलावा इसका और कहीं पे भी यूसेज नहीं होना चाहिए। मतलब आप 17 सबसेक्शन 5 के लिए ये नहीं पढ़ेंगे, बट डिपार्टमेंट ने कहा क्योंकि अलग अलग सर्विस है भाई साहब, इसलिए हम नहीं कह सकते कि आप ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्विस दे रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहे हो,
आप मेयर ए रेंट अ कैब सर्विस दे रहे हो और जिसकी वजह से हम आपको क्रेडिट नहीं दे सकते। अब तीसरी बात यहाँ पे पूछी जाती है कि हमने एक टैक्सेबल सप्लाई किया है, जैसे हमने SEZ को सप्लाई किया और SEZ सप्लाई करते हुए अगर कोई भी SEZ को सप्लाई किया जाता है तो आप लोगों को पता है इसको ज़ीरो रेटेड सप्लाई बोला जाता है और ज़ीरो रेटेड सप्लाई पे इनपुट के लिए एलिजिबल होता है। बट 17 सबसेक्शन 5 कहीं पे भी ये नहीं बोलता कि आपका टैक्सेबल सप्लाई होगा तो ही एग्जेम्प्ट होगा या एक्सेप्शन तब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो इसलिए वहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई का क्योंकि रेलिवेंस नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्रेडिट कोई लेने की बात ही नहीं होती। इररिस्पेक्टिव आपका टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, कुछ भी हो, आपको क्रेडिट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे ये क्लियर कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं पूरा एडवांस रूलिंग का क्रक्स मैंने आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको ये एडवांस रूलिंग पढ़नी है आप विज़िट कर सकते हैं वेबसाइट में और पढ़ सकते हैं। 16 पेज का एडवांस रूलिंग है जिसको मैंने कोशिश किया कि 5-6 मिनट में आपको समराइज वे में बता पाऊँ। आई होप इस एडवांस रूलिंग को आपको समझने में हेल्प मिलेगी, आप पढ़ सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी इस एडवांस रूलिंग को लेकर तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।